फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में अपार सफलताएं हासिल करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ की बात कर रहा हूं। ठीक है। सो टुडे इज द टाइम फॉर चैप्टर 4। चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ। एंड जो टॉप सीक्रेट मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं विथ एविडेंस, विथ प्रूफ। फाइन, कोई वो हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है, कोई अंधविश्वास से रिलेटेड चीजें नहीं है। विथ एविडेंस मैंने शेयर किया हुआ है कि किस तरह से वो चैप्टर 1, 2, 3 में जो टॉप सीक्रेट बताए गए हैं कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है। टुडे इज द चैप्टर 4। आज मैं बहुत ही बेहतरीन थॉट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और ये थॉट बहुत ही फेमस बुक से ली गई है। ठीक है। तो चैप्टर 4 के बारे में डिस्कशन करने के पहले मैं ऑलरेडी जो चैप्टर 1, 2, 3 में मैंने जो टॉप सीक्रेट डिस्कशन किए हुए हैं उनको थोड़ा शॉर्ट में एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है। चैप्टर 1 में मैंने डिस्कशन किया हुआ था कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप अपने हजारों की तादाद में मूवी देखी होंगी। हर मूवी में जो हीरो का रोल प्ले करता है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन डेस्टिनेशन होती है जो लास्ट में एट द एंड ऑफ द मूवी हीरो ही जीतता है। ठीक है। एंड तो जब पहले से ही हमें मालूम है कि लाइक हीरो ही जीता है लास्ट में, तो क्यों ना अपनी जो लाइफ में एक हीरो का ही रोल प्ले करें। ठीक है। माना कि हीरो का रोल काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब हमें अपनी मंजिल मालूम है कि इस रास्ते पे चलकर हम सफलता हमारी 100% गारंटेड है, तो क्यों ना हम फिर उसी रोल को प्ले करें। सेम देखिए, हमने रामलीला का उदाहरण लिया होता है कि रामलीला में इतने सारे कैरेक्टर होते हैं, राम है, रावण है, लक्ष्मण है, भरत हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, इतने सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन जो विनिंग रोल प्ले करता है, आपने देखा होगा हर साल लाइक दीपावली पहले रामलीलाएं होती हैं, तो जो जो विनिंग रोल प्ले करते हैं, हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत, ये सब लोग जीत जाते हैं। ठीक है। निश्चित है हर रामलीला के अंत में ये लोग जीतते ही हैं, क्योंकि ये लोग विलिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। ठीक है। एंड जो लाइक लूजर लोग प्ले करते हैं, भले वो जितने जितने स्ट्रांग हो, जितने पावरफुल है, लेकिन लास्ट में क्योंकि वो लूजर रोल प्ले कर रहे थे, एक निगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, तो लास्ट में उनकी हार निश्चित है। ठीक है। तो लाइफ में हम क्या कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में हमेशा एक विनिंग रोल ही प्ले करिएगा। ठीक है। चैप्टर 2 में हमने डिस्कशन किया था कि लाइफ में हमेशा अपनी कंपैरिजन अपने आप से करिए। ठीक है। और कोशिश करिए कि अपना आने वाला कल, उसको हम बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। और हमेशा अपनी कंपैरिजन अपने पास से करिए और कोशिश करते रहिए कि हम अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहें। कभी भी अपनी कंपैरिजन अपने सराउंडिंग के लोगों से मत करिएगा कि अरे वो मेरा बेस्टमेट था, वो आईएएस बन गया, वो लाइक पॉलिटिशियन बन गया, एंड वो फलाना ढिकाना। तो कभी भी अपनी कंपैरिजन जो है अपने लाइक अपने सराउंडिंग के लोगों से मत करिए। हमेशा अपनी कंपैरिजन पीछे बीते हुए कल से करिए। कोशिश करिए कि हमारा आज बीते हुए कल से बेहतर हो, और इसी प्रयास में लगातार लगे रहिए। ठीक है। और चैप्टर 3 में हमने लॉर्ड गणेशा जी की लाइक पिक्चर आप लोगों के सामने रखी हुई थी, और उनकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर डिस्कशन किया होता है, क्यों उनका जो फेस होता है बड़ा होता है, माथा होता है इतना बड़ा होता है, क्यों उनकी आंखें इतनी छोटी छोटी होती हैं, कान इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, वो क्या मैसेज हमें दे रहे हैं। ठीक है। और उस बहुत ही लाइक बेहतरीन वीडियो हमने बनाया था, बहुत सारे लाइक्स आए थे। और तो उस चैप्टर 3 को जरूर डिस्कशन करिए। दिस इज वन ऑफ द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। आज चैप्टर 4 में मैं डिस्कशन करूंगा एक बुक के बारे में, आपने नाम अच्छे से सुना होगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। ठीक है। तो ये एक फॉरेन राइटर की बुक है, और बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है इस बुक में। और ये दिखाती बताती है कि हमारी ब्रेन की जो थिंकिंग है, यही डिसाइड करती है कि हम आगे आने वाले समय में, भविष्य में एक बहुत ही अमीर इंसान बनेंगे या लाइक नहीं बनेंगे।
ठीक है। तो उसमें दिखाते हैं कि उसमें एक दो दोस्त होते हैं। ठीक है। और दो दोस्त के वो लोग कजिन ब्रदर होते हैं। कजिन ब्रदर होते हैं। ठीक है। तो एक के जो फादर होते हैं वो काफी रिच होते हैं, और दूसरे के फादर जो होते हैं काफी लाइक गरीब होते हैं। तो उन दोनों को लाइक केस स्टडीज में डिसीजन किया गया, देखा गया कि उनके जो दादाजी थे, ठीक है, उनसे उनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। बराबर जितनी भी जमीन थी और पैसा होता इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो एक के फादर ने क्या किया कि उस जमीन पर खेती करनी शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि उसके लाइक पिताजी भी खेती करते थे, उनके दादाजी भी खेती करते थे, उनके परदादा भी खेती करते थे। तो जैसा सिस्टम चला आ रहा था उसने उसी को फॉलो किया और खेती करता रहा। उस जमीन का उपयोग उसने खेती में यूज किया। और जो दूसरे के जो फादर थे उन्होंने क्या किया कि जमीन के आधे भाग में एक अपना एक स्कूल खोल लिया और आधे भाग में खेती शुरू कर दी। क्योंकि गांव में स्कूल नहीं होते थे, तो वो स्कूल का बिजनेस उनका बहुत अच्छे से चला। और एक स्कूल से उन्होंने फिर और भी स्कूल खोले, और धीरे धीरे करके उनके बहुत सारे स्कूल्स पूरे लाइक डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में हो गए। और उस स्ट्रेटजी की वजह से वो काफी अमीर बन गए। ठीक है। तो दोनों कजिन ब्रदर, उनके जो फादर्स थे, एक इतने अमीर बन गए और एक इतने लाइक बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन पाए। रीजन बस यही था, दोनों की सोच में काफी अंतर था। एक के फादर ने वही सोच को अपनाया जो उनके पिताजी, उनके जो दादा परदादा अपनाते आ रहे थे, और खेती की पूरी जमीन का उपयोग उसने खेती में किया। जबकि दूसरे व्यक्ति ने देखा कि आज के ट्रेंड में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस जमीन का उन्होंने क्या किया, आधे पोर्शन में खेती की और आधे पोर्शन में उन्होंने एक लाइक स्कूल खोल दिया। वो स्कूल का बिजनेस उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, और धीरे धीरे करके जो है लाइक स्कूल से एक दो तीन और भी स्कूल पे वो बहुत ही रिच पर्सन बन गया। ठीक है। तो दोनों के थॉट में जो बस डिफरेंस था, एक स्टेबल थॉट में थे और एक ग्रोथ माइंडसेट था। एक स्टेबल माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। तो इस दोनों की थिंकिंग में परिवर्तन होने की वजह से, दोनों के थॉट में अलग अलग होने की वजह से, दोनों में लाइक ग्रोथ में इतना डिफरेंस आ गया। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, और होपफुली कि आप में समझ में आया होगा कि क्या रीजन था रिच डैड में, पुअर डैड में। दोनों के जो डिसीजन थे वो अलग अलग थे, और जिसकी वजह से एक गरीब रह गया और दूसरा बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया। ठीक है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि इस रिच डैड और पुअर डैड का हिंदी वर्जन अवेलेबल है, और इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, तो उसको जरूर स्टडी करिए। और मैं जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, वो जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बुक को सिलेबस का पार्ट बनाएं। ठीक है। क्योंकि बच्चों की जो माइंडसेट है उनका, जो बचपन से ही यदि प्रोग्रामिंग ठीक कर दी जाएगी, ठीक है, तो इन फ्यूचर में उनको ग्रोथ में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो होपफुली कि आपने जो आज का जो टॉप सीक्रेट था रिच डैड एंड पुअर डैड का, उसको अच्छे से समझा होगा। और इस सोच को अच्छे से एनालिसिस करिए, इस सोच के अकॉर्डिंग अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आइए, और अपने आने वाले भविष्य को बेहतरीन बनाइए। ठीक है। इसी के साथ से आज मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूँ। मैं सिर्फ आलोक कुमार, ओनर डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा चैप्टर 5 के साथ में। ओके नाइस, थैंक यू, बाय।